जरा सोचिए, आपको दफन किए हुए अभी कुछ ही देर हुई है। आपके घर वाले वापस जा रहे हैं, मिट्टी आपको ढक चुकी है। हर कोई सोचता है अब ये चले गए, लेकिन असल में कुछ और ही हो रहा होता है नीचे। सुनिए, मौत के बारे में एक बात है जो कोई नहीं बताता। आप खत्म नहीं हो जाते, आप सो नहीं रहे, आप कयामत के दिन तक अंधेरे में इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि आप पूरी तरह होश में होते हैं। एक पूरी नई अनदेखी जिंदगी जी रहे होते हैं। ज्यादातर मुसलमान सोचते हैं मर गए, या तो सीधा जन्नत या फिर सीधा सो जाओ कयामत तक। बीच में कुछ नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात बताई जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। मौत और कयामत के दरमियान एक पूरी दुनिया है जिसे बरज़ख कहते हैं, यानी एक रुकावट। 7 स्टेजेस हैं, हर रूह उनमें से गुजरती है और आप हर एक में पूरी तरह होश में होते हैं। ये सब कुछ सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों से आया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर स्टेज को तफसील से बताया, डराने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए, जब तक हमारे पास वक्त है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ 7 स्टेजेस में। आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या इंतजार कर रहा है और अभी से कैसे तैयारी करनी है। स्टेज 1, उतरना, द डिसेंट। एक मिसाल लेते हैं, नाम रख लीजिए आहान। आहान को गुजरे 3 दिन हो चुके हैं। उसके घर वालों ने उसे कब्र में उतारा, नमाज़े जनाजा पढ़ी, रोई और वापस चले गए। लेकिन आहान खत्म नहीं हुआ, उसके साथ कुछ और शुरू हुआ। उसकी रूह वापस उसके जिस्म की तरफ खिंच रही है। जिंदगी जैसा नहीं, बल्कि कुछ और ही। वो ऊपर मिट्टी के उस पार अपने घर वालों के कदमों की आहट सुन रहा है। खामोशी, बूझीलियत, लेकिन वो अकेला नहीं है। अगर आहान ने अच्छी जिंदगी गुजारी थी तो उसके पास एक खूबसूरत शक्ल आती है, सफेद कपड़ों में, खुशबू से लथपथ, पुरसुकून चेहरे के साथ। वो धीरे से पूछता है, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? आहान फुसफुसाता है, तेरा चेहरा सुकून देता है। वो कहता है, मैं तेरी नेक कर्म हूँ, जिंदगी में तेरे साथ रहा और हमेशा रहूंगा। लेकिन अगर आहान ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तो उसकी तरफ एक काली सी शक्ल रेंगती है, चेहरा काला, बदबूदार, सड़ा हुआ। वो गुर्राता है, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? आहान कांपता है, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। वो फुंफकारता है, मैं तेरे बुरे कर्म हूँ, जिंदगी में तेरे पीछे लगा रहा और अब तू मुझसे बच नहीं सकता। कुरान सूरह मोमिनून में कहता है, उनके पीछे एक रुकावट है, बरज़ख। उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे तो आहान अब उस रुकावट में कैद है और आगे जो होता है वो सब कुछ तय कर देगा। उसकी कब्र की तरफ 2 हस्तियां आ रही हैं। स्टेज 2, सवाल जवाब, द क्वेश्चनिंग। आहान को फिर से कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन इंसानी कदम नहीं, कुछ भारी सा। उसकी कब्र में 2 शख्सियतें आती हैं, मुनकर और नकीर। वो फरिश्ते जो हर रूह से सवाल करने आते हैं। उनकी आवाज से जमीन कांप जाती है। वो 3 सवाल पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर आहान अपनी ईमान पर जिया था तो जवाब उसकी जबान से अपने आप निकलते हैं।